क्वेश्चन में गिवन है ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस। एक ब्लॉक को रख रखा है एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस पे और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है अल्फा। इस एंगल ऑफ ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको ए एक्सेलेरेशन दे रखा है आगे की तरफ सच दैट जो इस पे ब्लॉक है वो स्टेशनरी है। हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको दे रखा है, चलिए मैं बना लेता हूँ इंक्लाइन प्लेन। ये हो गया हमारा इंक्लाइन प्लेन और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है अल्फा। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज हमने मान लिया उसका मास m। अब इसको ए एक्सेलेरेशन दिया गया है आगे की ओर। हमसे पूछा है इस ए की कितनी वैल्यू हो, इस ए की वैल्यू ही पता करनी है सच दैट ये ब्लॉक इस पे स्टेशनरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो खुद ही एक्सेलरेट हो रहे हैं उनको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम खुद ही आकर के इस इंक्लाइन प्लेन पर बैठ जाते हैं। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने हैं तो मुझे नीड होती है स्यूडो फोर्स की। स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे देख रहे होंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और जिस तरफ ऑब्जर्वर जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्जर्वर जा रहा है आगे तो स्यूडो फोर्स लग जाएगी इस ऑब्जेक्ट पे, स्यूडो फोर्स लग जाएगी पीछे की ओर, जिसकी वैल्यू होगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ए ही का एक्सेलेरेशन भी ए है। अच्छा, और इन पे कौन कौन सी फोर्स है? इस पे एम जी नीचे की तरफ लग रही होगी। हमको पता है भाई ये एंगल भी अल्फा होगा, एम जी साइन अल्फा अलोंग द इंक्लाइन लग रहा होगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ब्लॉक नीचे जाना चाहता है। तो सिर्फ अगर ये फोर्स होती तो ब्लॉक नीचे चला गया होता। इसका मतलब कोई तो एक फोर्स है जो ऊपर भी लग रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी एम जी साइन अल्फा के बराबर ही है। तो हमको दिख रहा है भाई कि एम ए यहाँ पर है, तो इस एम ए का ये एंगल, ये दिस इज अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज अगेन अल्फा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दिस इज एम ए कॉस अल्फा। एम ए कॉस अल्फा ये लग रही ऊपर की तरफ, एम ए एम जी साइन अल्फा लग रही नीचे की तरफ। चूंकि ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब नीचे वाली फोर्स मतलब डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स है एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू वो फोर्स जो अप साइड अप द इंक्लाइन है दैट इज एम ए कॉस अल्फा। तो ये हमारा m से m कैंसिल हो गया, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई g साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा मतलब g tan अल्फा। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है g tan अल्फा और यही हमारा आंसर है। तो अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में तो हमारा है ये आंसर नंबर